अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आजाब दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का ये बेहतरीन नायाब और स्पेशल अमल ख़ास कर उन बहन भाइयों के लिए जिनके पेट में बड़े दाने निकले हों, रसूलियाँ निकले हों, गिल्ठियाँ बनी हों और यरकान, काला जादू, उम्म सुबियान और जिन्नात की वजह से पेट में पानी भर गया हो। नाज़रीन किराम, ख़ास कर पेट में पानी भर जाने के अमराज के लिए ये अमल बहुत ही बेहतरीन और स्पेशल अमल है। आप लोगों में से अक्सर दोस्त बहन भाई ऐसे अमल देखते नहीं या तो इग्नोर कर लेते हैं। ये बिखरे मोती हैं, इन्हें आप लोगों ने जमा करना है और अपने पास रखना है। ये ज़िंदगी के मोड़ में एक ना एक दिन आप लोगों को ज़रूर काम आएगा। आप लोग सिर्फ मोहब्बत के अमाल देखते हों, दूसरे अमाल देखते हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग अमलियात करते हो, आप आमिल हो, आपको ये वीडियोस देखने चाहिए। अगर आप आमिल नहीं हो भी आप लोगों को ये वीडियोस सेव कर लेना चाहिए और कंप्लीट पूरी तरीके से देखना चाहिए। ये अमल पेट में पानी भर जाने के लिए है, गिल्टी के लिए है। पेट में पानी कैसे भर जाता है, इसके मैंने तकरीबन 5 वीडियोस बनाए हैं। वो वीडियो जब आप लोग गौर से देखोगे तो आप लोगों को समझ आएगा। पेट में पानी भर जाना यरकान की वजह से हो जाता है, जिगर की खराबियों की वजह से हो जाता है, काला जादू की वजह से, उम्म सुबियान और जिन्नाती अमराज की वजह से भी हो जाता है। पेट में पानी कैसे ख़त्म किया जाता है, इसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने अव्वल व आखिर 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। उसके बाद आप लोगों ने 62 मरतबा आयत कुर्सी हर रोज़ पढ़नी है। आयत कुर्सी पढ़ने के बाद अगर आप लोग खुद पढ़ सकते हो, मरीज़ खुद पढ़ सकता है तो ये और भी अच्छी बात है। अगर मरीज़ खुद नहीं पढ़ सकता तो उसका कोई दूसरा बहन भाई, वालिद वालदा भी पढ़ सकता है। पढ़ने के बाद मरीज़ पे फूंक मार दे और साथ में जैतून का तेल भी रखे और जैतून का तेल भी दम किया करे। उस जैतून के तेल से मरीज़ का पेट और आसपास का मालिश भी किया करे। पेट के पानी ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल है। 62 मरतबा आप लोगों ने आयत कुर्सी पढ़नी है। पहले पहले दिन थोड़ा असर पड़ेगा, उसके बाद इंशाल्लाह ये मरज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। पेट में पानी ख़त्म करने के लिए और अगर रसूली हो या दाना निकला हो, उसके लिए भी आप लोग ऐसा ही तरीक़ेकार इख्तियार करें। इंशाल्लाह मरीज़ बहुत जल्द शिफायाब हो जाएगा। गिल्टी दाना अगर पेट में हो, बाजू पे हो, रानों पे हो, कंधे कमर पे हो, गर्दन पे हो, सर या चेहरे पे हो, जहाँ पे हो, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे या आम दाने गिल्टियाँ हों, उसके लिए भी आप लोग इसी तरीके का दम कर सकते हो। दाने के गिर्द थूक से पहले 62 मरतबा आयत कुर्सी पढ़ के अंगुलियों पे हल्का सा थूक लगा के उस पे फूंक मारे, फिर उस थूक से उस दाने के गोल दायरा खींचे। इंशाल्लाह जो ही आप दायरा खींचेंगे उसी वक्त आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। नाज़रीन किराम, इसका इजाज़त आम है, हर कोई कर सकता है। लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत से मुसीबत ज़दा बहन भाई इन वीडियोस के मुंतज़िर होते हैं। अल्लाह ताला सारे बहन भाइयों को शिफा देगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।